And it seems like the war for Delhi has become all about manifestos. A day after the Bharatiya Janata Party released part 2 of its Sankalp Patra, the Aam Aadmi Party chief has echoed the sentiments of the Aam Aadmi Party with its manifesto for the middle class. In an outreach to the middle class just 2 weeks before the Delhi elections, Arvind Kejriwal has said that this section of the society has become a victim of tax terrorism and has been reduced to being the government's ATM. Listen in. इस वोट बैंक और नोट बैंक के बीच में एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो पिस के रह गया है। वो ना इधर का है ना उधर का है। और ये वर्ग है भारत का मिडिल क्लास। मिडिल क्लास और सरकार का एक बड़ा अजीब रिश्ता है। मिडिल क्लास के लिए ये लोग कुछ करते तो नहीं है, लेकिन जब जब सरकार को इनकी जरूरत पड़ती है तब तब मिडिल क्लास के ऊपर सरकार हथियार चला देती है, चाकू चला देती है। और ये हथियार है टैक्स। द इंडियन मिडिल क्लास इज विक्टिम ऑफ टैक्स टेररिज्म। He has also highlighted that when all taxes are considered, a middle-class person ends up handing over nearly 50% of their income to the government. He further claimed that for many families, decisions around family planning are now dictated by financial constraints. Listen in. सच्चाई है कि आज एक यंग मिडिल क्लास कपल, शादीशुदा कपल, उसके लिए फैमिली प्लानिंग एक फाइनेंशियल डिसीजन बन गया है। जब वो बच्चा पैदा करते हैं तो पहले सोचते हैं, उनके मन में सब, क्या हम इस बच्चे की परवरिश अफोर्ड कर पाएंगे? कहां पहुंच गया हमारा समाज? यही सब परेशानियों की वजह से बहुत से लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। 2020 में 85,000 भारतीय देश छोड़ के विदेश चले गए और 3 साल बाद 2023 का आंकड़ा दिखाता है कि 3 गुना, यानी कि 2,16,219 लोग देश छोड़ के चले गए। ये हमारे ही देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान और दुख की बात है, क्योंकि ये युवा जो हमारे देश का भविष्य बन सकता था, आज किसी और देश का भविष्य बन रहा है। Arvind Kejriwal has also raised 7 demands from the centre, including those related to education, health, tax rebate and pension. He has said that the Union Budget 2025, which is set to be presented on February 1st, should be dedicated to the middle class. आज मैं केंद्र सरकार से 7 डिमांड कर रहा हूं, 7 पॉइंट डिमांड्स मिडिल क्लास की तरफ से। पहला, शिक्षा का बजट 2% से बढ़ा के 10% किया जाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस पे लगाम लगाई जाए पूरे देश में। दूसरा, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप्स दी जाएं। तीसरा, हेल्थ का बजट भी बढ़ा के 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। चौथा, इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। पांचवा, एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर, आवश्यक वस्तुओं के ऊपर से जीएसटी खत्म किया जाए। छठा, सीनियर सिटीजन्स के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन की योजनाएं बनाई जाएं और देश भर में सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सीनियर सिटीजन्स को मुफ्त और अच्छा इलाज दिया जाए। और सातवां, बुजुर्गों को पहले रेलवे में 50% कंसेशन मिलता था जो बंद कर दिया गया, उसे दोबारा चालू किया जाए। ये है हमारा मिडिल क्लास का मैनिफेस्टो। Meanwhile, the BJP has hit back at the Aam Aadmi Party convener, saying that why is he focusing on these issues right before the Delhi elections? Listen in. केजरीवाल साहब ने बजट मैनिफेस्टो पे बात कर रहे हैं। तो बात करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से 7 मांगे रखी हैं। पहले बोल रहे हैं कि शिक्षा के बजट को बढ़ा के 2 से 10% किया जाए, हेल्थ को भी 10 किया जाए और इनकम टैक्स में छूट की सीमा 7 से बढ़ाकर 10 लाख की जाए। इन चीज़ों को तो ऐसा केजरीवाल इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे 11 साल से गवर्नमेंट थी, तब उसको याद नहीं आया ये सारी चीजें। अभी वो 20 दिन के बाद में चुनाव हार रहा है, आम आदमी पार्टी खत्म हो रही है, अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त हो रही है, तब उसको ये सारी मांगे दिखाई दे रही हैं। दिल्ली में ऊपर हमारे मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी सेम पार्टी की सरकार होगी तो ये अच्छे काम हो पाएंगे।
और अरविंद केजरीवाल को मैं कहना चाहता हूँ बिल्कुल भी दिल्ली की चिंता करना छोड़ दें। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, हम और मोदी जी के विजन को लेकर दिल्ली में अच्छे काम करेंगे।